नमस्ते, राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं टैरो रीडिंग आपके लिए। और हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये कि इस समय जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या इन जनरल अगर लोग जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में इस समय डिलेज चीज़ों में क्यों हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस समय अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेज हैं। तो यहाँ पर क्योंकि समय समय पर हमें खुद को चेक कर लेना चाहिए कि हम राइट ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। तो जस्ट ये क्वेश्चन मेरे अंदर आया, तो बस मैंने सोचा आपके लिए एक रीडिंग कर देते हैं बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो अपनी इस रीडिंग का चार्ज मैं उस परम शक्ति को देती हूँ, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम को देती हूँ, और जो भी सोल्स इस रीडिंग से कनेक्ट होंगे उनके भी हायर सेल्फ और उनकी जो स्पिरिचुअल टीम है उनको मैं ये रीडिंग सरेंडर करती हूँ। और बस प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग से आप सभी को रास्ता मिले और जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आप इस रीडिंग के संपर्क में आएंगे, आगे फ्यूचर में भी या अभी भी, तो ये आपको रेजोनेट करेगी। और वैसे जनरल कलेक्टिव है तो रेजोनेट हो तो आप इसको लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और इसलिए हम इसको पिकअप आइल करेंगे ताकि अलग अलग पता लग सके कि किसका क्या ब्लॉकेज है, क्या इशू है। तो मैंने यहाँ पर ये दो रॉ क्रिस्टल्स रख लिए हैं। तो ये देखिए, जो हम नंबर 1 पर इसको रख लेते हैं, रोज क्वार्ट्स को। ठीक है, प्यारा सा रोज क्वार्ट्स। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम ये प्यारा सा क्लियर क्वार्ट्स को रख रहे हैं। तो अगर आपको क्लियर क्वार्ट्स अट्रैक्ट कर रहा है तो आप क्लियर क्वार्ट्स को रख सकते हैं। ठीक है, चुन सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्स को चुना है। तो हम मेज़र अरकाना से देखेंगे ताकि हमें मेज़र हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं वो हमें पता लग जाए। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, और पूरी स्पिरिचुअल टीम प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्स चुना है तो उनको अभी अपने किस ब्लॉकेजेस पर काम करने की ज़रूरत है, ऐसा क्या ब्लॉकेज है जो उनकी जर्नी में डिले कर रहा है या उनको एक स्टक सिचुएशन में ला रहा है। तो प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने भी जो रोज क्वार्ट्स चुना है उनको अपने इस समय किस ब्लॉकेज पर काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ आपके लिए कार्ड जो आ रहा है वो स्ट्रेंथ है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर टेम्परेंस और मजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। इतनी सुंदर आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए, आपको किस ब्लॉकेज पर काम करने की ज़रूरत है। ब्लॉकेज क्या बन रहा है? ब्लॉकेज बन रहा है आपकी खुद के अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको आप नहीं समझ पा रहे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जिन्होंने भी ये जो रोज क्वार्ट्स सुना है, आपकी स्ट्रेंथ है कि आप एक बड़े लेवल के मैनिफेस्टर हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है। बस करना क्या है, ये जो पावर है, जो ये स्ट्रेंथ है जिसको कि अभी शायद आप भूल बैठे हैं, उस स्ट्रेंथ को रीगेन करने की ज़रूरत है। और रीगेन करने के लिए आपको अपने इनर वर्ल्ड में जाने की इस समय ज़रूरत है। ठीक है, ये हर्मिट कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे सिनेरियो घटित हुए हों जहाँ पर कि आप जहाँ हमें एक्शन लेने की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पाए हों, अपनी बात को रख नहीं पाए हों, या चारों तरफ से परिस्थितियां ऐसी हुई हों जहाँ पर कि आपकी इनर स्ट्रेंथ को ही चेक किया जा रहा हो कि आप इस स्थिति में कैसे आप खुद को संभालते हैं, खुद कैसे आप एक्शन लेते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं और बहुत ही अपने आप को निर्बल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन तो मेरे हाथ में ही नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा बेचारा वाली स्थिति में आप महसूस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि भाई आप तो खुद को क्रिएटर हो और यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। ठीक है, आपके अंदर खुद ही देखो डिवाइन का जो अंश है वो फेमिनाइन एनर्जी भी है, मैस्कुलाइन एनर्जी भी है। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप अपनी जब मैस्कुलाइन एनर्जी से डील करने की ज़रूरत होगी आप उसको पावर में ला सकते हैं, जब आपको फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत होगी तो आप उसको भी पावर में लेके आ सकते हैं। तो यानी कि आपके भीतर दोनों तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो आपने, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आपने
काम अपने ऊपर बहुत हद तक किया है और कहीं ना कहीं आप बैलेंसिंग की ही स्टेज में हैं। तो यहाँ पर बस आप इस समय अगर ऐसी सिनेरियो कुछ फंसे हुए हैं जहाँ पर कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर सेल्फ बैलेंसिंग का गुण है। बहुत काम आप कर चुके हैं, आप को क्रिएटर हो, आप जैसे चाहें वैसे अपनी लाइफ की जो सिचुएशंस है उनको हैंडल कर सकते हैं। आपके अंदर एक वो पावर है जो कि इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनके लिए खुद को खड़ा कर सकते हो, अपने ट्रुथ को बोल सकते हो और अपनी जो परिस्थितियां हैं उनके खिलाफ या मतलब उनके लिए जो भी जिस तरीके का एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब सिनेरियो कोई भी हो सकता है, वो तो अभी हम अगर और डीप में जाएंगे और कार्ड्स निकालेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन इन जनरल, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। किसी की जॉब फील्ड में हो सकता है, किसी का लव रिलेशनशिप में हो सकता है ना। तो कोई भी ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं कि जहाँ पर आपकी इस समय स्ट्रेंथ को चेक किया जा रहा है कि आप क्या अपनी उस स्ट्रेंथ को की वैल्यू कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर इतना पावर भरी हुई है? क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर इतना इनर विजडम भरा हुआ है कि उस इनर विजडम को सिर्फ आपको एक बार अपने भीतर डुबकी लगाने की ज़रूरत है, और जैसे ही आप डुबकी लगाएंगे तो आपके अंदर एक इनर बैलेंसिंग की जो प्रोसेस है वो घटेगी। और जब आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस पाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट होगी जो कि आप अपनी लाइफ में अपनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप को क्रिएटर बन सकते हैं। तो यहाँ पर बस जो इस समय आपका ब्लॉकेज बन रहा है वो ये कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हैं। दूसरा, हो सकता है कि आप बाहर की परिस्थितियों में ही थोड़ा सा उलझ के रह गए हैं, तो आप अपनी इस क्षमता को भूल चुके हैं। तो और हो सकता है कि बाहर ही लोगों से उलझ रहे हैं या परिस्थितियों में उलझकर बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में चले गए हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपकी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इस सैडनेस की एनर्जी से या बाहर लोगों से उलझने की बजाय या बाहर परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में करने की बजाय आप पहले तो अपने इनर वर्ल्ड में जाएं। वहाँ पर आप थोड़ा भी जब ध्यान में उतरेंगे या अपने भीतर, यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप घंटों बैठ के साधना करें। अगर आप साधना या मेडिटेशन के हैबिचुअल हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस है, तो आप वो तो कर ही सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं कहाँ और अपनी पावर को रीगेन करने के लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल कर आप थोड़ा जो भी सिनेरियो चल रहे हैं या कहीं भी इनडिसीजन की स्थिति चल रही है, तो अगर आप उसको वहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो बस आपको थोड़ा सा मी टाइम निकालें, उन परिस्थितियों के बारे में सोचें, कैसे मुझे कहाँ मैं एक्शन ले सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस क्या करना है, सिंपल, कभी कभी दिमाग नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी सिंपल डीप मेडिटेशन में बैठ जाएं, या जिनको मेडिटेशन की आदत नहीं है सिंपल डीप ब्रीथ लें। जिन भी ईश्वर को मानते हैं, वैसे तो ईश्वर एक है, लेकिन जिनसे भी आप ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं उनको आप इन्वाइट करें, उनसे आप गाइडेंस मांगें अपने लिए। और बस इस समय आप अपने जैसे ही अपने आप को आप बैलेंस कर लेते हैं वैसे ही आप को क्रिएटर बन जाएंगे और आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको इस रीडिंग से ज़रूर से हेल्प मिली होगी, और अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। बाकी अब हम देख लेते हैं जिन्होंने भी ये जो क्लियर कॉर्ड्स चुना है तो उनके लिए इस समय ऐसे क्या ब्लॉकेज हैं, उनके भीतर का क्या ब्लॉकेज है जो उनको इस समय थोड़ा सा चीज़ों में डिले कर रहा है या स्टक कर रहा है, सॉरी। ठीक है, तो आप कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। जिन्होंने भी रोज़ ये क्लियर कॉर्ड्स चुना है तो प्लीज़ गाइड करें, और अपने अपने पाइल के हिसाब से आप जो है स्किप कर सकते हैं। जिनको अगर दोनों भी जिनको ये पाइल्स करेक्ट मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आप दोनों को चूज़ कर सकते हैं, तो दोनों में ही कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी। अदरवाइज़ एक एक करते हैं तो यहाँ पर आप अपना सिंगल इसको पाइल को चुन सकते हैं। तो बाकी अब हम देख लेते हैं कि प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चुना है तो इस समय उनके लिए क्या ऐसे ब्लॉकेजेज हैं जो जिन पर उनको काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स चुना है उनको इस समय अपने किन ब्लॉकेजेस पर काम करने की ज़रूरत है। ओके, डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन। ओके, अगेन यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, और यहाँ पर अब देखो जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स को चुना है तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डेविल कार्ड आया है। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी फील हुई है, तो जो ब्लॉकेज है, तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज है ना
एक तो मुझे 2 तरह के ब्लॉकेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो जो ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है वो आपके खुद के भीतर का, ठीक है, खुद के भीतर का आपका मुझे ब्लॉकेज, क्योंकि आपके ही ब्लॉकेजेस की यहाँ पर बात हो रही है तो हम ज़्यादा तो इसको अपने खुद के ब्लॉकेज के लिए ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हाँ, बाहर से भी जो है इफ़ेक्ट आता है हर व्यक्ति पर, तो हो सकता है कि डेविल की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हों, या लोगों ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स क्रिएट किए हों जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और नेगेटिविटी से गो थ्रू हो रहे हैं। बाकी अगर इनर वर्ल्ड की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय कुछ एडिक्शंस हैं आपके भीतर, जो उन एडिक्शंस की वजह से आप अपना थोड़ा सा आगे चीज़ों को डिले कर रही हैं। क्योंकि हो सकता है कई बार इस तरह के एडिक्शन होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे एडिक्शन हो सकते हैं जो कि देखो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा समय वेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया अच्छा समय, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं। आपका समय, जो पिछला समय अगर आपका थोड़ा भी खराब चल रहा था, सिनेरियो कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशन हो सकते हैं किसी के साथ, आपका कैरियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उन सिनेरियो में बिल्कुल आप पास्ट में हो सकता है कि कुछ डेविलिश एनर्जी, लोगों का इन्फ्लुएंस, या है ना, या फिर आपके खुद के भीतर के एडिक्शन, जो कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन आपका ध्यान शायद और लोगों पर है, ठीक है, और लोगों पर, यानी कि हो सकता है कि लोग अगर आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं या आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उन चीज़ों में खुद को उलझा कर रख रहे हैं और आपकी लाइफ में जो आने के लिए है उस पर आपका फोकस ही नहीं है, ये भी हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे कि वो खुद ही अपने कुछ इस समय ऐसे एडिक्शंस में चले गए हैं। अब ये एडिक्शन सोशल मीडिया का हो सकता है, जहाँ पर कि हम बेफिजूल में ही जो है टाइम स्क्रॉलिंग में ही जो है वेस्ट किए जा रहे हैं और अपना जो प्रीसियस टाइम है उसको हम अपनी जो हम लगाकर इस एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसकी बजाय हम थोड़ा सा गलत एडिक्शन में चले गए, है ना। अब ये एडिक्शन सोशल मीडिया का हो सकता है जहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, या कुछ लोगों के लिए गलत संगति हो सकती है, या कुछ लोगों के लिए किसी पर्सन का भी यहाँ पर एडिक्शन हो सकता है कि जहाँ उसके प्रति बहुत ही ऑब्सेशन में जा रहे हैं और वहाँ से आपको प्रॉपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन आप हैं कि बस वहाँ पर अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। यही आपका एडिक्शन आपको आपकी लाइफ में ये एनर्जी आने से रोक रहा है और यही ब्लॉकेज बना रहा है। तो अब एडिक्शन आप देख लीजिएगा किस तरह का एडिक्शन है, जितने भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए उनमें से कोई एडिक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर बाहर के लोगों के सिनेरियो हो सकते हैं। तो जैसा भी है, अगर बाहर से परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं तो भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि आपका देखो बहुत ही सुंदर समय आने वाला है, आपकी जितनी भी समय करवट लेगा आपके लिए, और डिवाइन की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी। ये न्यू बिगनिंग आपकी विशेष के अकॉर्डिंग हो सकती है। जिन्होंने लव रिलेशन चाहा था, लव रिलेशन मिल सकते हैं, जिन्हें कैरियर में ग्रोथ चाहिए थी, फाइनेंस में ग्रोथ चाहिए थी, जॉब चाहिए थी, बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए आने के लिए रेडी हैं। बस अगर बाहर से अगर आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल रही हैं जहाँ पर कि आप नेगेटिविटी से डील करने पर मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है, बस आप अपने आप को सैडनेस की एनर्जी में, क्योंकि जब डेविल एनर्जी थोड़ी सी हमारी माइंड पर हावी होती है ना, तो हमें कुछ नहीं सूझता है अच्छा, बस बाहर हम अपने आप से थोड़ा सा कट जाते हैं और बाहर की चीज़ों को ही हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो हमें एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो हमें एब्जॉर्ब नहीं करना, हमें ऑब्जर्वर बनना है कि बाहर से ऐसी ये जो एनर्जीज आ रही हैं तो मैं किन्हीं लोगों की एनर्जी से क्यों इन्फ्लुएंस हो रही हूँ या हो रहा हूँ, है ना। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो देख लीजिएगा अपने अपने अकॉर्डिंग, लेकिन बस आपको अपने एडिक्शन पर काम करना है। बाहर जो परिस्थितियाँ चल रही हैं या जो लोग आपके लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पर बस आपको थोड़ा सा उन सभी चीज़ों से अपने आप को कट करके और फिर आपको बैलेंस करना है, और अपने जो समय एक आपके लिए रेडी होने वाला है, तो उस समय को आपको बस उसके लिए स्वागत करना है। और देखो अभी मैंने जो कार्ड उल्टे ये रखे ही थे इसी डेक का, मैंने आपके लिए 4 ही कार्ड यहाँ पर निकाले थे क्योंकि मेजर अरकाना है ना। तो अब मैंने जब कार्ड ऐसे रखे थे, अभी मेरी नज़र गई तो यहाँ पर ये राधा कृष्णा का कितना सुंदर सा प्यारा सा डेक है, ठीक है। और ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर हरमिट का कार्ड है और राधा कृष्णा के नीचे हैंगमैन। तो देखो हो सकता है कि अभी आपको बस अपने एडिक्शन पर जब आप काम कर लेंगे, तो अगर किसी का यहाँ पर
हो सकता है कि इस ब्लॉकेज को जब आप रिमूव कर लेते हैं तो आपकी एक तो मुझे यहाँ पर जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो ये जो आपका ऑब्सेशन है, ये जो आपका एडिक्शन है, तो ये जब आप इसको डील कर लेंगे, इसको हील कर लेंगे, तो आपके अंदर ही पहले तो मुझे रीयूनियन की एक इनर रीयूनियन की घटना दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए जो अगर बाहर से अपने पार्टनर के साथ में कुछ हैंगमैन सिचुएशन से अगर गो थ्रू हो रहे थे तो वही समय चेंज होने के लिए आपके लिए रेडी है। तो आप इस हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद में भी देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है, समय परिवर्तन का आपके लिए संकेत है। तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को, इतनी सुंदर सी जो आपके लिए एनर्जी बन रही है कि जो भी ब्लॉकेज हैं वो आपके पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा आपके खुद के भीतर ही दिख रहे हैं। और अगर जिन लोगों के भीतर के हैं, जिनसे रेजोनेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ वो अपने एडिक्शंस पर काम करें, अपने ऑब्सेशन पर काम करें और सेल्फ लव में आकर अपने आप को बैलेंसिंग की दिशा में आगे बढ़ें। और जिन लोगों के लिए बाहर से परिस्थितियां ऐसी हो रही हैं तो वहाँ पर अगर आप कॉर्ड कट कर सकते हैं तो आप लोगों से कॉर्ड कट करें। ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग, ऐसे सिनेरियो जहाँ पर कि आपको नेगेटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप उन सबसे अपने इस समय कॉर्ड कट कर लें और सेल्फ लव में आकर सेल्फ फोकस्ड हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर हर्मिट कार्ड भी था। तो सेल्फ फोकस्ड जब आप हो जाएंगे तो आप अपने इन ऑब्सेशन से और जो एडिक्शंस हैं उनसे आप निजात पाकर और फिर आपके लिए इतनी सुंदर सी जो एनर्जी है वो बन रही हैं। तो आई होप इस रीडिंग से आपको भी बहुत गाइडेंस मिली होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने इन इश्यूज़ पर आप ज़रूर से काम करेंगे और अपनी लाइफ में जो इतनी सुंदर पॉजिटिविटी आने वाली है तो उसको आप ज़रूर से अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मुझे मोटिवेट ज़रूर से करते रहिएगा और डिवाइन के टच में रहिएगा। तो इसी के साथ में नमस्ते। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप खुद को क्रिएटर हैं और आप जो चाहें वो अपने आप को बना सकते हैं। तो आपके हाथ में है कि आप खुद को क्या बनाना चाहते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।